यस, ट्यूबलाइट इस पिक्चर में बहुत अच्छी तरह दिया है। आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, सलमान खान मंद है उसमें, ट्यूबलाइट इस पिक्चर में वो सबको, आपका कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, और आपका जो उसका भाई, बड़ा भाई है, वो अलादीन, उसके लिए सब कुछ कर सकता है। तो उस एंगल से अभी समझते हैं। सलमान खान मंद है, वो बड़ा हुआ है, बट बड़ा होकर भी छोटे जैसे हरकतें करता है, छोटे बच्चों जैसे ही उसका दिमाग है, उसका ब्रेन माइंड डेवलप नहीं हुआ है। उसका बड़ा भाई उसके लिए सब कुछ करता है। वो खुद को बोलता है अल्लादीन, और बड़े भाई को बोलता है जिन, और हमारा अंतर्मन है जिन। और इस समझ के साथ इस गाने को पूरे समझेंगे। आपका जिन, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए क्या क्या कर सकता है। तो पर्पसफुली मैंने एक गाना आपके ट्रेनिंग के लिए रखा है। तो ये गाने के साथ डांस क्रेशन करना पड़ेगा। सांसें चल रही है, जिंदा हो, खुश हो जाओ, डांस करो। फिजियोलॉजी जैसी शारीरिक स्थिति वैसे मानसिक स्थिति करे, सबके लिए तालियां हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सब लोगों ने डांस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समय के बाद अपने बॉडी को फिजियोलॉजी स्ट्रॉन्ग, इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन, ये आप सब लोगों ने सीखा है। तो चलो सीखने के लिए तैयार है। अभी अगला पार्ट हम जाते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की तरफ, सबकॉन्शियस माइंड का विजुअलाइजेशन की तरफ। विजुअलाइजेशन में क्या खबरदारी लेनी है ये हम समझते हैं। 4 पार्ट में हमने 4 स्टेज को हमने समझा है। अभी अभी इसमें क्या हमें खबरदारी लेनी है वो समझते हैं। चलो आइए, खबरदारी के लिए आखिरी वीडियो आप देख रहे हो, तो आखिरी वीडियो इस विजुअलाइजेशन के साथ हम समझते हैं। तो सीड, देखो सीड मिला है, ये विजुअलाइजेशन का आपको सीड यानी बीज मिला है, ये नॉलेज मिला है। इस नॉलेज को आप पूरा यूटिलाइज करोगे तो आपको फायदा होगा। अगर सीड यानी बीज पत्थर पे डाल दोगे, जहां जमीन पथरीले है, तो वो सीड क्या हो जाएगा, आएगा ही नहीं पेड़। और अच्छी जमीन में डालोगे तो क्या होगा, वहां से आएंगे अच्छे पेड़, आम का, चीकू का पेड़ आएगा। तो ये आपको डिसाइड करना क्या करना है। तो उसमें सेफ्टी क्या है, ये सेफ्टी के बारे में बात कर रहा था मैं। तो सेफ्टी क्या है, सुरक्षा है। तो शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करें। जैसे मैंने गोल सेटिंग में भी आपको दिया है स्मॉल, मीडियम और बिग। तो क्या होता है, मैंने ऐसे देखा है बहुत सारे लोगों का, या मेरे खुद के साथ में अनुभव किया है, अरे विजुअलाइजेशन काम नहीं करता। सबसे पहले बड़ी बड़ी चीजें विजुअलाइज करते हैं, और मैं ये लूंगा वो लूंगा, और कुछ, क्योंकि आपको प्योरिटी आने के लिए, आपके माइंड में प्योरिटी आने के लिए और विश्वास आने के लिए कुछ समय देना पड़ता है। तो वो समय तक रिजल्ट नहीं आता, और लोग क्या करते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। अरे ये विजुअलाइजेशन काम नहीं करता, ये सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करता। मेरे को कुछ लोग मिले हैं, अरे ये काम करता है क्या सही में? तो सही में काम करता है, तुम उसके लिए सही में काम करते हो क्या, इंपॉर्टेंट है। तो आपको सही में काम करने के लिए, विश्वास आने के लिए, पहले छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करेंगे तो आपको एक फेथ पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था, मैंने शुरुआत जब मैंने 2008 में मैंने सीक्रेट पहले पढ़ा था, तो जो लैपटॉप से आप मैं ये प्रोग्राम ले रहा हूँ, उस लैपटॉप को मैंने पहली बार खरीदी किया था। फिर मेरे को माँ को एक बुक भेजना था, वो मैंने बुक भेजा था उसको, 300 रुपए का सिगरेट का बुक, जो हिंदी में बुक था, कहीं नहीं मिल रहा था। मैंने विजुअलाइज किया था और वो भेजा था। इस तरह से मेरे कुछ एग्जाम्पल है। तो आपके लिए भी मैंने उस एक्सेल सीट में सब बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, 6 लेवल पे कैसे करना है, छोटे से लेके बड़े तक कैसे दिया है। तो आप पहले छोटा छोटा शुरू करो, छोटा करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर थोड़ा बड़े में जाओ, फिर बड़े में जाओ, फिर बड़े में जाओ। तो आपका एक बैकअप बनेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार भाई ये काम करता है। छोटे छोटे लक्ष्य क्या है, तो पेन, बुक, ड्रेस, शू, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अंतर्मन की मदद से अलग अलग प्रयोग करें। और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे है, छोटे छोटे से इंटरव्यू को मैंने फेस किया, इतने मार्क्स मेरे आ गए, रेस में मैराथन मैंने कर लिया, वेट लॉस कर लिया जिम में, और या वेट गेन कर लिया, या परफेक्ट एम्प्लॉय मुझे मिल गया जो जॉब वाले हैं, परफेक्ट क्लाइंट मिल गया। इस तरह से अलग अलग प्रयोग करें। और जैसे मैंने आपको बताया था तो गोल सेटिंग वाला, उसमें मैंने एग्जैक्टली वैसे शॉर्ट, मीडियम और बिग दिया है, तो उसको बिल्कुल रेफर करें इसको समझने के लिए। तो इसमें और एक सावधानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, विजुअलाइजेशन का जो तीसरा पार्ट चल रहा है अपना, इसमें आपको मैं तीसरा पार्ट जो इम्पोर्टेंट है, आपको ये समझना है कि आप कौन से कैटेगरी के हैं। कौन से कैटेगरी यानी क्या है, आप विजुअल है, ऑडियो है कि कैनेस्थेटिक है। आप कुछ लोग विजुअल होता है, ये लिख रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे कुछ विजुअल होते हैं, ये आंखों से देख के ज्यादा समझ में आता है। कुछ लोग ऑडियो होते हैं और कुछ लोग कैनेस्थेटिक होते हैं।
तो क्या इसका मतलब, किसी को है ना आंखों से ज्यादा समझ में आता है, कुछ पिक्चर की भाषा कुछ लोग ज्यादा समझते हैं। कुछ लोगों को पिक्चर देखा ना एकदम उसको ऐसे हा पिक्चर देखने से, जैसे अभी मेरा फोटो पीछे देख रहे हो आप, मेरा फोटो दिख रहा है आपको, मैं यहाँ सामने हो, मेरा पीछे देखो कैसे हीरो की तरह मस्त हूँ। तो कुछ लोगों को पिक्चर देखने को इमोशंस आ जाते हैं, पिक्चरों की भाषा जल्दी समझते हैं, तो उसको बोलते हैं वीडियो विजुअल इफेक्ट। जो विजुअल होता है उसको विजुअल बोलते हैं। दूसरा होता है ऑडियो, जैसे किसी को सुन के भी वो समझ में आता है। जैसे हमने इकबाल का देखा था, इकबाल में देखा था कि वो कानों से सुन के उसको ज्यादा मजा आ रहा है। कुछ लोग कानों को सुन के उनको ज्यादा फीलिंग आती है। और किसी को क्या होता है कैनेस्थेटिक, किसी को बोला ना ये पानी की बोतल है, ये थर्मास गर्म हुआ, इसमें पानी गर्म रहता है, वो बोल के भी नहीं समझेगा, इमेज से भी नहीं समझेगा, उसको हाथ में लेके कैनेस्थेटिक, अच्छा ये थर्मास है क्या, इसमें पानी गर्म रहता है क्या, और टच करेगा, टच करने के बाद ही उसको समझ में आएगा। तो आपको देखनी है कि आपकी कौन सी प्रवृत्ति है। मैं फिर से वो स्क्रीन पे लाता हूं, आपको प्रैक्टिस के साथ होगा। आप विजुअल है, आपको पिक्चर की ज्यादा भाषा समझ में आती है तो आप पिक्चर चिपकाओ, आप ऑडियो की भाषा समझ में आती हो तो आप ज्यादा अफर्मेशन का ज्यादा यूज करोगे। और कैनेस्थेटिक वाला जो है वो स्पर्श करके समझेगा आएगा। जैसे कार के एग्जांपल में हम बताते हैं कि आप जाओ कार, जो आपको कार चाहिए उस कार का आप टेस्ट ड्राइव लो, क्योंकि टेस्ट ड्राइव लेने से आपका नाक भी सूंघता है और आपको फीलिंग भी आती है, और आप वो ज्यादा समय तक वो कार को स्पर्श करके वो फीलिंग याद आती है, आपको याद रहती है। तो आप विजुअल है, कैनेस्थेटिक है या ऑडियो है, ये आपको समझना है। और एक इसमें चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, तो ये आपको करना है, जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको इसके साथ आपके पंचेंद्रियों को ट्रेनिंग देना है। पंचेंद्रिय क्या है आपके, जितना आप अपने पंचेंद्रियों को ट्रेनिंग देंगे, आपके फाइव सेंसेस को आप ट्रेनिंग दोगे तो आपको ज्यादा फायदा है। एक है ईयर, देन है नोज, देन है आपका ईयर नोज है आपका स्किन, फिर आपका आता है ईयर नोज हो गया, स्किन हो गया आपका, देन जीवा, जीवा को क्या बोलेंगे, जीवा बोल देता हूं मैं अभी, तो जीवा है। और पांचवा क्या है, देखना, आय, आय रह गया, ई वाई आय। ठीक है, ये आपके फाइव सेंसेस को भी आपको ट्रेनिंग देनी है कि ये फाइव सेंसेस भी आपके हित में काम करे। जब आप विजुअलाइज करते हो तो ये फाइव सेंसेस का उपयोग करना है, और जब आप विजुअलाइज नहीं कर रहे हो तभी इस फाइव सेंसेस को ट्रेनिंग देने की बात मैं कर रहा हूँ। तो कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं उसका मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ। जब मेरा बेटा, मैंने हमारे बेटे के लिए यूज किया था तो मुझे अच्छी तरह से याद है, ये कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा तो आप उसको समझ पाओगे, क्योंकि ये हमें विजुअलाइजेशन में अच्छी तरह से इफेक्ट ज्यादा आने के लिए ये फाइव सेंसेस को हमें ट्रेनिंग देना है। ये फाइव सेंसेस को हमें क्या देना है, ट्रेनिंग। कैसे दे सकते हैं, ये हम जागरूक अवस्था में दे सकते हैं। जागरूक अवस्था में कैसे ट्रेनिंग देते हैं मैं बताता हूँ। तो जो ईयर है, मेरे बेटा जब छोटा था, अभी तो 13 साल का हो गया, तो मेरी जो हमने सांस, हमारी जो सांस है उसको मैंने बताया था उसके फाइव सेंसेस को ट्रेनिंग दो, क्योंकि जब वो ट्रेनिंग देते हैं तो बच्चे का वो सेंसेस ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे ये जो भी मेरा बोतल आपको दिख रहा है, इसमें स्क्रीन पे दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो हमने उसको कान का इयरिंग ऑडियो ज्यादा अच्छे के लिए हम उसको ऐसे बजा के सुना देते थे, ये इसका आवाज है, या चम्मच से ये अलग, ये आवाज अलग आ गया, या कुछ अभी मैं ये आवाज कुछ अलग आ गया। इस तरह से घर में जो चीजें थी उसको अलग अलग आवाज करके हम सुनाते थे, तो उसका कान का डेवलप करने के लिए हम वो करते थे। तो मुझे अभी भी याद है, मैं जब इस्पात में था, जेएसडब्ल्यू में नौकरी में, मैं 6 बजे आता था, मेरा बेटा 3 साल का था, 6 साढ़े 6 बजे हमारी बस आ जाती थी वापिस ड्यूटी से, बट मेरी बस की आवाज वो पहचान जाता था। और मैं 6वें माले पे रहता हूँ जहाँ से मैं यहाँ ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो 6वें माले में बाहर आके वो पापा पापा आ गए बोलता था। मतलब उस वक्त उसके कान डेवलप हो गए थे, क्योंकि हमने जानबूझकर उसको अलग अलग घर के जो चीजें होती है चम्मच से आवाज से हमारी सासू माँ ने उसको सुनाया था। तो ये एग्जाम्पल मैंने मेरा बेटे का बताया। उस तरह से आप भी, आपके लिए ट्रेन करना है, ट्रेनिंग मैं खुद कर रहा हूँ और आपको करने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये हो गया ईयर की ट्रेनिंग, मैंने कान की बताई। वैसे नोज का ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं, अलग अलग स्मेल लेना है, अगरबत्ती का अलग अलग स्मेल, खाने का अलग अलग स्मेल, आज खाने में क्या बना है आप बोल सकते हो कि बीवी आपकी बना रही है या घर वाला कोई बना रहा है, और आप एक बेडरूम में बैठ के कौन सा खाना बना है आप बता सकते हो, कौन सी सब्जी बना है। इस तरह से आपकी ट्रेनिंग कर सकते हो। फिर स्किन, आंख बंद करके आप
जैसे अभी हमने बर्थडे के लिए किया था, जैसे अभी ये यहाँ का फीलिंग, ये शर्ट का फीलिंग अलग होगा, ब्लेजर का फीलिंग अलग होगा। तो ये स्किन के लिए आप ट्रेनिंग ले सकते हो, ये ट्रेनिंग दोगे तो आप जब विजुअलाइज करोगे आपको ज्यादा फायदा होगा। ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। चौथा जीवा, जीवा यानी टेस्ट। आंख बंद करके आप क्या खा रहे हो, बिना आंख खोले, आपको पता नहीं है आप कौन सी चीज खा रहे हो, वो आपको करना है, ये प्रयोग करना है। कुछ दिनों तक ये प्रयोग करते रहिए। मैंने भी कुछ प्रयोग किए और अभी भी कर रहा हूँ, और मेरा विजुअलाइजेशन डेवलप हो रहा है, क्योंकि मेरा जो है, मैं ऑडियो स्ट्रांग हूँ, मैं बोलता हूं तो मेरा ऑडियो स्ट्रांग है, मेरा विजुअल इतना स्ट्रांग नहीं है। तो विजुअल को स्ट्रांग करने के लिए मैं अफर्मेशन करता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। विजुअल में मेरा कुछ पिक्चर मुझे अंदर दिखता है, अभी अच्छा दिखना शुरू हो गया, तो मैं विजुअल में वीक हूं, तो मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो आपको भी बोल रहा हूं, आपको देखना है कि आप किसमें है, और ये आपको 5 सेंस को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो जीवा का मैंने बताया। और आंख, आंख का तो ठीक है, आंख तो अभी मैं ब्लैक कलर देख रहा हूं, तो पहले ब्लैक कलर देखा तो आंख बंद करके ब्लैक कलर देखा। अभी मैं जैसे पीछे भी मेरा पर्पल कलर है, तो आंख बंद करके पर्पल, पहले आंख खुली करके देखा, फिर आंख बंद करके मैंने पर्पल कलर देखा। इसलिए अपने पंचेंद्रियों को ट्रेनिंग देंगे, तो जो अपना 5 स्टेप में जो अंध को देखे, उसमें 5 स्टेप में हमने देखा था कि अपने पंचेंद्रियों का यूज करो, 5 सेंसेस का यूज करो, तो ज्यादा यूज होगा और आप विजुअलाइजेशन का ज्यादा लाभ ले सकते हैं। तो ये पॉइंट हमने समझा, तो ये केयर लेनी है, तो ये केयर लोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट इसका ले सकते हो। चलो और भी कुछ पॉइंट को हम समझते हैं, सो दैट आप इस विजुअलाइजेशन के पॉइंट को और गहराई में समझ सकते हैं। तो अपनी डिजायर को आप बढ़ा सकते हो, डिजायर को बढ़ाना है, इच्छा को बढ़ाना। आप जैसे कॉलेज के स्टूडेंट का एग्जांपल बताया है, तो आप फर्स्ट से 10th में आना, मतलब पहले 10 में आना, अगर आपने डिजायर बढ़ा ली तो आपका इच्छा ज्यादा जागृत हुआ, तो आप ज्यादा पा सकते हो। तो डिजायर कैसे बढ़ाना है, तो कैसे डिजायर, मतलब वो हैप्पीनेस की फीलिंग कैसे लानी है। तो मैं, माँ मेरी खुश है, बोर्ड पे मेरा नाम लगा हुआ है, पेपर में मेरा नाम आया है, जो मैगजीन आया है स्कूल का, तो विजुअलाइजेशन में कैसे ऐड कर सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है कि माँ मेरी खुश हो रही है, बोर्ड पे मेरा नाम रखा हुआ है, मैं पहले 3 में आया हूँ, और उसका जो मैगजीन निकला है उसमें मैगजीन में मेरा नाम आ रहा है। ये आपको करना है, तो इस तरह से डिजायर बना सकते हैं। तो एक एक छोटे छोटे पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको बाद में भी मिलेगा, तो उस वीडियो में आप देख के इसमें और डिटेल में आप जा सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति में कौन जीतेगा। तो ये इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति में कौन जीतेगा, इसके लिए एग्जाम्पल है, ये फली है, ये फली पे चलने को बोला, ये 2 फीट की फली है, तो क्या करेगा, सब लोग चलेंगे, यस चलेंगे। जमीन पे रखी है ये फली और सब लोग चलेंगे। बट मैंने अभी क्या बोला, असफलता के कारण, विजुअलाइजेशन या आपका सबकॉन्शियस माइंड का वो जो आपने प्रोग्राम किया है, आपने सफलता या गोल जो पाए है वो क्यों अचीव नहीं होंगे, उसके कारण है इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति में संघर्ष अगर होगा तो कौन जीतेगा। क्या लिखा है, कल्पना जीतेगी। कैसे जीतेगी कल्पना, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, उससे आपको समझ में आएगा। फली का एग्जाम्पल मैंने दिया था, तो यह है आपके, एक 55 माले की बिल्डिंग है, कितने माले की बिल्डिंग है, 55 माले की, और उसके ऊपर मैंने वो फली रखी है, तो क्या होगा, कौन लोग, कितने लोग चलने को तैयार हो जाएंगे, कौन तैयार होगा बताओ। जमीन में फली रखी थी तो सब लोग तैयार थे, 55 माले की बिल्डिंग है तो कोई चलने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है, क्योंकि आपका डर आपको चलने नहीं देगा। इच्छा है बट आपकी कल्पना ज्यादा पावरफुल है, आपको कल्पना, इमेजिनेशन बोलेगा, अरे मैं फली पे चला, नीचे गिर गया तो मैं मर जाऊंगा, तो डर के मारे, कल्पना का डर है, वरी की वजह से आप चल नहीं पाओगे। सही है रेखा जी, सही बोला आपने। अभी मैं आपको अगला सीन देता हूं, ये आपको चलना कंपलसरी है, और ये मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, ये चलना कंपलसरी कर दिया मैंने। मान लीजिए आपको, मैंने आपको बोला कि आप अगर नहीं चलोगे तो आपके में ये जो फली रखी है इस पे चलना है। अभी तो बोले नहीं चलूंगा यार, कुछ भी दो, मैं कुछ रुपयों का आपको ये दूंगा, तो बोला मैंने जान के आगे रुपयों का क्या है। बट मैंने बोला ये 55 माले की बिल्डिंग है, और किसी को मैंने बोला कि वो अगर तुम नहीं चलोगे इसके ऊपर तो तुम्हारे मेरे बेटे को जो किडनैप
किया है वो तुम्हारा वापिस बेटा नहीं दूंगा, तुम्हारा मैंने बेटा किडनैप किया हुआ बेटा तभी तुम्हें वापिस मिलेगा, तुम चलोगे तब चलने की संभावना ज्यादा है। या फिर दूसरी कंडीशन में देता हूं, आपके सर पे मैंने अगर गन तान दी, आपको मैंने यहाँ पे गन दिखा दिया, बोला चलो, तो क्या होगा, इधर भी मौत है उधर भी मौत है, तो आप चलने की संभावना ज्यादा है। बट मेन पॉइंट यहाँ पे समझना है वो आपकी इच्छा शक्ति नहीं, आपकी कल्पना शक्ति हमेशा जीतती है। तो हमें कल्पना शक्ति का ज्यादा लाभ लेना है। यहाँ पे मैंने लिखा था इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति के इसमें कौन जीतता है, कल्पना ही जीतती है। हम कल्पना शक्ति यानी विजुअलाइजेशन का ज्यादा से ज्यादा कैसे यूज करना है इस कुछ पॉइंट को समझ रहे हैं। हाँ, तो अगला पॉइंट है, कुछ पॉइंट समझने के लिए, अल्फा में प्रोग्रामिंग किया और बीटा में जाकर भूल न जाए। मतलब क्या है, अल्फा में प्रोग्रामिंग किया, इसे एग्जांपल दिया है, किसान खेत छोड़कर चला नहीं जाता, रुका रहता है फसल आने तक। किसान ने बीज डाला और वो चला गया, उसने खाद नहीं डाले, उसने पानी नहीं पिलाया, जो कांग्रेस आ गया, तन आ गया, वो नहीं निकाला, तो क्या होगा। तो लेवन फ्री होना चाहते हो तो कुछ एक्शन करना पड़ेगा, वहां तो रुकना पड़ेगा, भागना नहीं, ऐसा नहीं करना है। टीवी आने वाला है तो टीवी के लिए जगह बनाओ। बहुत लोग, मैंने वैसे किया था, मैंने एम्प्लॉय के लिए किया था, मेरे को एम्प्लॉय चाहिए था तो मैंने इसको यूज किया। मैंने मेरा कंप्यूटर ऊपर रखा था, वो कंप्यूटर को नीचे लाके रखा दिया और नीचे रखे रखा तो मेरे पास एम्प्लॉय आ गया। तो जो चीज चाहिए उसके लिए जगह बनाओ, उसके लिए रुको, वहां पे भागो मत। ये पॉइंट मेन हमें इसमें से लेना है। चलो समझते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसमें इंपॉर्टेंट है प्योरिटी ऑफ माइंड। आपकी माइंड की प्योरिटी इंपॉर्टेंट है। इंसान को पावर मिलती है तो पावर के साथ बदलना नहीं है, आपको बाजू वाले को मदद करना है। हम क्या सोचते हैं, मेरे को शक्ति मिले तो मैं यूज करूंगा, सिर्फ अपने लिए यूज करोगे तो नुकसान होगा, तो दूसरों के लिए भी उसका फायदा होना चाहिए। तो क्या एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, एक पे स्टोरी बहुत अच्छी आती है। अभी ईश्वर आपके सामने आया और ईश्वर ने बोला 2 चीज मांगो मैं तुम्हें दूंगा। क्या लिखा है, ईश्वर आपके सामने आया और बोला 2 चीज मांगो तुम्हें मिलेगा, जो मांगो वो मिलेगा। बट क्या शर्त लिखी है स्क्रीन के ऊपर, तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। क्या लिखा है, तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तुमको जो दूंगा उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। फिर आप सोच रहे हैं, अरे साला, मैंने मैंने किरण पटेल का कोर्स किया, मैंने पैसा भरा, मैंने सीखा और मेरे को जो मिलेगा उससे ज्यादा पड़ोसी को मिलेगा। तो आप सोचे चला उसको भी नहीं मिलना चाहिए, तो आप क्या करोगे, जो जिसके पास ईर्ष्या है वो क्या करेगा, वो बोलेगा मेरा एक आंख फूट जाए। क्या वर मांगेगा भगवान से, मेरा एक आंख फूट जाए, तो क्या होगा, आपके पड़ोसी का 2 आंख फूट जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, जो शक्ति मिले है उसका अच्छी तरह से यूज करना है। अगर ये गलत वे से प्योरिटी शुद्धता नहीं है तो ये काम नहीं करेगा आपके। जैसे मैंने जवाब दिया था, मेरी एक आंख फूट जाए, मेरा एक बेटा मर जाए, मेरा एक हाथ टूट जाए, कि दूसरों का नुकसान करना ये नहीं है, ईर्ष्या नहीं करनी है। हम बहुत सारे लोग खुद के दुख से ज्यादा दूसरों के खुशी से दुखी हो जाते हैं। सेंटेंस में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हम लोग, बहुत लोग खुद के दुख से ज्यादा दूसरे के खुशी से ज्यादा दुखी होती है। आपने ये 3 इडियट में देखा होगा, अपने दोस्त का ज्यादा मार्क्स आ जाता है, ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तो समझ में आता है। तो आपके पड़ोसी के पास कार आई है तो खुश हो जाओ, क्योंकि आपके पास भी कार आने का रास्ता खुल गया है। पड़ोसी के पास कुछ आया तो आपको दुखी नहीं होना है। तो हम बहुत बार करते हैं, ज्यादा महिलाओं में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, किसी का साड़ी देखिए, किसी का गहना देखिए, ईर्ष्या आती है। तो ईर्ष्या नहीं करनी है। तो दूसरी की खुशी में करना क्या है, वो नहीं करना। तो करना क्या है, दूसरी की खुशी में हमेशा खुश रहो। अपनी खुशी दिन 2 गुना रात 4 गुना बढ़ेगी। अच्छा लिखा हुआ है ना, दूसरे की खुशी में खुश हो जाओ तो अच्छा बनती है, दूसरे के खुशी में खुश हो जाओ तो खुशी बढ़ोगी। क्योंकि क्या है, हमने नियम सीखा है, जिस चीज पर फोकस करोगे वो चीज बढ़ेगी। क्या चाहिए वो सोचो, क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए करो। और अब जब डर आ गए, डर, शक, निराशा, ये सब डोंट, ये नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है, इस वीडियो में हम देख रहे हैं, अगले आखिरी वीडियो है विजुअलाइजेशन का। तो शक, डर, निराशा, ईर्ष्या, दोष देना, शिकायत करना और बहाने बनाना, ये नहीं करना है।
ये करोगे तो जो चीज आपके पास आ रही है वो डिले हो जाएगी। तो हमने इसकी पावर को समझा है, ये पावर हमें मदद करेगी। तो प्रोवाइडेड दिन भर सुबह से लेकर शाम तक हम शक में है, हम डर में है, हम ईर्षा में है, दोष दे रहे, ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, ये बोल रहे हैं तो होगा नहीं, लेट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये नहीं करना है, हमें शक डर के बदले क्या रखना है, विश्वास। सब लोग ऐसे करो, वी फॉर विश्वास। आपके स्क्रीन पे सामने मैं दिख रहा हूँ, वी फॉर, वी का सिंबल है मैंने बनाया हुआ है, जैसे वी फॉर विश्वास, वी फॉर विश्वास, वी फॉर विश्वास। विश्वास रखो हमेशा। अगर खुद पे विश्वास नहीं है तो किस पे विश्वास रखो, अगर कुछ पे विश्वास नहीं है तो अंतर्मन पे विश्वास रखो, भगवान पे विश्वास रखो, आपके गुरु पे विश्वास रखो, आपके आइडियल पे जो भी है उस आइडियल पे विश्वास रखो। तो उस विश्वास से वो चीजें आपके पास आएगी। तो आगे अभी एंड की तरफ चल रहे हैं हम। तो क्या करना है, ये विश्वास इन फेथ, इसमें एक स्टोरी है, ये बहुत ही पावरफुल स्टोरी है। ये जब भी स्टोरी मैं बोलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगेगी। ये विश्वास की एक स्टोरी है। क्या विश्वास है, तो एक गांव में एक फादर होते हैं। क्या स्टोरी है, ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक फादर होते हैं और उस गांव वालों को बोलते हैं आ जाओ, सब लोग हम प्रार्थना करने वाले हैं। और सब लोग प्रार्थना करेंगे, क्यों, क्योंकि उस गांव में बारिश नहीं हो रही है, और बारिश नहीं हो रही है तो सब लोग प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करेंगे तो बारिश आ जाती है। तो सब लोग सुबह पहुंच जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। और एक लड़का जो मैंने आपको चित्र में दिखाया, वो पहुंच जाता है, क्या किसके साथ पहुंच जाता है, छाता के साथ पहुंच जाता है। सब लोग बोलते हैं अरे तू छाता लेके क्यों आया है, आप लोगों में सवाल आया होगा। तो वो बोलता है मैंने सुना है जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना पूरी हो जाती है, जब हम विजुअलाइज करते हैं तो पूरा होता ही है। तो मुझे पता है प्रार्थना करने वाले हैं, बारिश आने वाली है और मैं भीगना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं छाता लेके आया हूं। तो आपको एक्शन में लाना है, फेथ इन एक्शन, कृति में विश्वास हो। आप इस तरह से एक्शन करो कि यस मेरा काम हो गया है। और इसके लिए और एक मैं आपको एक मेथड दे रहा हूं, जो आप बोलोगे कभी अविश्वास आए तो ये शब्द है शहर। शहर शब्द ये मैंने बनाया हुआ है। तो शहर का शब्द क्या है, शहर है। उस अंतर्मन ने, सबकॉन्शियस माइंड ने आपको शरीर को बनाया है। अंतर्मन बोलो, भगवान बोलो, आपसे ऊंचा जो है, जो शक्ति में आप मानते हो, शहर, ये शब्द को याद करो। शहर शरीर को बनाया है। हार्ट अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हार्ट कितने लोगों का हार्ट चल रहा है, फेल है। अगर आप वीडियो में देख रहे हैं तो भी हाथ ऊपर करो, क्या बंद है, हार्ट है, सबका चल रहा है, वेरी गुड, हाथ ऊपर आ रहे हैं। विठल जी के मेरे को हाथ दो दो चार चार हाथ ऊपर दिख रहे हैं। तो हार्ट चल रहा है, रक्ताभिसरण चल रहा है, रक्त का संचार चल रहा है। तो ये शहर शब्द मैंने बनाया है। तो आपका शहर जिंदा है, आप जिंदा हो, विश्वास रखो कि आप जो मांगोगे वो सब मिलने वाला है। तो ये शब्द को याद रखो। तो ये साइंस है, मानोगे नहीं मानोगे, ये साइंस बदलने वाला नहीं है, ये साइंस वैसा ही रहेगा। आपके मानने नहीं मानने से ये बदलने वाला नहीं है। तो चलो अब एंड की तरफ चल रहे हैं हम। आपका भूतकाल आप नहीं बदल सकते, लेकिन आज प्रेजेंट वर्तमान का उपयोग करके आपका नया सुंदर कीर्तिमान सफलता वाला भविष्य आप बना सकते हो। तो आपका भविष्य बनाना, अभी वर्तमान में जो एक्शन लोगे वो आपका भविष्य बनाएगा। लेकिन आपको नेचर के अगेंस्ट कार्य नहीं होते। आपके किसी के लिए आपको ये पावर मिली है, पर किसी और के लिए, गलत काम के लिए इसको यूज नहीं करना है। जीवन को जानकर बेहतर जीवन जी सकते हैं। शरीर के लिमिटेशंस है, आपके लिमिटेशंस ऑफ, अच्छा शरीर के लिमिटेशंस यस है, आपके माइंड के लिमिटेशंस नो। आपके माइंड के कोई लिमिटेशंस नहीं है, ये अनलिमिटेड है, जितना चाहिए उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो क्या करना है आपको, ये सब करना है, डू, धन्यवाद दो, सेवा करो, आध्यात्मिक सामना करो, एक्सरसाइज करो, ये सब अभी हम अगले वीडियो में ये क्यों करना है इसका हम डिटेल समझने वाले हैं, साइंटिफिक वे से। धन्यवाद क्यों देना है, सेवा क्यों करना है, आध्यात्मिक साधना अल्फा लेवल में जाके जब तब करना है, मैंने बता दिया, एक्सरसाइज क्यों करना है ये हम अगले वीडियो में समझने वाले हैं। पर इस वीडियो में इतना समझो, ये सब करने से दिन भर आप पॉजिटिव रहोगे। तो दिन भर पॉजिटिव रहना भी इंपॉर्टेंट है। आपने विजुअलाइज किया और दिन भर नेगेटिव है, नहीं चलेगा, इसलिए कुछ लोगों के इसमें काम नहीं करता। तो आपने विजुअलाइज भी करना है, अफर्मेशन भी करना है, दिन भर भी पॉजिटिव ना रहना है, लोगों के साथ भी अच्छा रहना है, तो वो आपके लिए काम करेगा ही करेगा। तो ये क्यों करना है हम डिटेल में अगले वीडियो में समझने वाले हैं। हाँ अभी लास्ट दो स्लाइड,
फिर हम खत्म एंड की तरफ जा रहे हैं। तो डेट हम डाले हैं, हमने लक्ष्य में सीखा स्मार्ट, SMART सीखा है, सबको याद है। टी क्या है बोलेंगे, जो ऑनलाइन देख रहे हो भी बोलेंगे। टी फॉर टाइम बाउंड, टाइम बाउंड, टाइम बाउंड लिखना जरूरी है। बट टाइम पे नहीं हुआ तो क्या करोगे? कभी कभी हो सकता है ना, कभी कभी हुआ कभी कभी नहीं हुआ, ये हो सकता है। जब तक अपना प्रैक्टिस नहीं बन जाते, जब हम उस चीज में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, तो मेरे साथ भी बहुत सारी चीजें हुई है, कुछ चीजें नहीं हुई है। जो हुई है मुझे पता है क्यों हुई है, और जो नहीं हुई है क्यों नहीं हुई है मुझे पता है। उसको करेक्ट करना है तो क्या लिखा है, निराश नहीं होना, नई तारीख चुनना। और यहाँ पे शब्द जो बीच वाला दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, इसको पढ़िए सब लोग। स्क्रीन के सामने मैं उसको बड़ा कर रहा हूं। अपनी पात्रता बढ़ाने का कार्य करना है। अभी आपके पास चीज नहीं आई है, मतलब आप उसके लिए पात्र नहीं है। आपकी पात्रता बढ़ाओ, आपके पास वो चीज आ जाती है। जिस चीज के लिए आप तैयार हो जाते हो, वो चीज खुद चलकर आपके पास आती है। विजुअलाइजेशन करो पूरे विश्वास के साथ। और पहले क्या लिखा है हमने, विजुअलाइज करो, फिर खुश रहकर अंतिम सफलता मिलने तक प्रयास करते रहो। क्या करते रहो, खुश रहकर अंतिम सफलता मिलने तक प्रयास, प्रयास करते रहना है। प्रयास कभी छोड़ना नहीं है। बहुत अच्छी एक पंक्ति है जोसेफ बर्बी की किताब में, मैं वो दोहराना चाहूंगा। स्टार्टिंग में वो पंक्ति दी है। क्या पंक्ति दी है वो आप ध्यान से लिखो, मुझे याद है। करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तक कि अंधेरा निकल न जाए और प्रकाश की किरण आप तक पहुंच नहीं जाए, तब तक करते रहना है। कब तक करते रहना है, करते रहो जब तक अंधेरा निकल न जाए और प्रकाश की किरण आप तक पहुंच न रह जाए, तब तक करते रहना है, रुकना नहीं है। आपने अगर सोचा है तो होने ही वाला है, नहीं हुआ है तो आपकी पात्रता बढ़ानी है। तो पात्रता बढ़ाने के साथ वो आप चीज आपके पास आ जाएगी। और लास्ट चीज इसमें है, मेरे दिव्य योजना के अनुसार, अगर नहीं हुआ तो क्या बोलना है, एक बहुत अच्छी प्रार्थना है। विचार नियम किताब है हमारे सरशी की, हमारे गुरु, उस किताब नियम में अच्छी प्रार्थना दी है। इसको याद रखना है, इसको बोलना है, मेरे दिव्य योजना के अनुसार यह मिले या इससे बेहतर मिले, मुझे मिले, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करनी है। ऐसे ईश्वर को बोलना है। क्या बोलना है, मुझे ये मिले मेरे दिव्य योजना अनुसार या ईश्वरीय योजना अनुसार, या आप जिस भी भगवान को गुरु को मानते हो, तो क्या बोलना है, मेरे दिव्य योजना के अनुसार यह या इससे बेहतर मुझे मिले, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है, यह या इससे बेहतर, यह या इससे बेहतर। मतलब ये बहुत ही पावरफुल प्रार्थना है, बहुत ही अच्छा है। यह या इससे बेहतर मिले, मतलब हम कुदरत को बता रहे हैं, मैंने जो मांगा है, जैसे आपने घर मांगा है तो ये घर या इससे बेहतर घर, आपने नौकरी मांगी तो ये नौकरी या इससे बेहतर नौकरी, आपने आपके लाइफ में कुछ लाइफ पार्टनर मांगा है तो ये मिले या उससे बेहतर। तो ये आपने ओपन रखा है, क्योंकि जो डिवाइन योजना अनुसार, ईश्वरीय योजना अनुसार, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है आपके लिए क्या बेस्ट है। कभी कभी आपकी चीजें होती नहीं है तो आपके हित के लिए होती नहीं है, क्योंकि आगे आपको उससे बड़ा आना है, उससे आपको कुछ अच्छा मिलना है, इसलिए वो चीज हो नहीं रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम विजुअलाइजेशन का ये जो पॉइंट है मैं खत्म कर रहा हूँ। आपने 4 वीडियो में 4 स्टेप के माध्यम से इसको समझा है। पहला वीडियो डिजिटल आपने समझा, और 4 स्टेप आपने 4 विजुअलाइजेशन के 4 स्टेप समझे, और 5वें में क्या गलतियां हो सकती है और क्या क्या नहीं करना है ये भी समझा, और क्या क्या करना है ये भी समझा है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और डिटेल में अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए। धन्यवाद है, सेवा है, जो कुछ हमने पॉइंट सीखा तो प्रोग्राम करने के और भी मेथड अगले वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो अगला वीडियो की तरफ मुड़ते हैं। विजुअलाइजेशन का पॉइंट यहाँ पे मैंने खत्म कर लिया है।